साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो भैया आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश श्रम मंत्रालय ने आपको एक बड़ा काम दे दिया है। इसके लिए लोग शहर कार्यालय में चक्कर काटते थे। अब आपके सेंटर में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल का जो कार्ड है, श्रमिक पंजीयन है, वो शुरू हो चुका है। हमारे पोर्टल पर सर्विस लाइव हो चुकी है। कहां से और कैसे आपको पंजीयन करना है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आपने हमारा डिजी ढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे सीएससी की पूरी ट्रेनिंग और आपको सीएससी का फ्री कोर्स हमने शुरू कर दिया है। लाइव चैट का भी ऑप्शन है, कोई भी दिक्कत आए तो स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे, यहां पे आपको क्या लिखना है, एमपी डिस्ट्रिक्ट, यहां पे ये मिल जाएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने खुल करके आ जाएगा कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पे सामान्य विभाग से लेकर के बहुत सारे विभागों की नई नई सर्विसेज यहां पे जोड़ दी गई हैं। राजस्व विभाग तो आपका भैया, नीचे वन विभाग की सर्विस भी मिल जाएगी, ऊर्जा विभाग, कृषि मंत्रालय, और यहां पे आप देखेंगे श्रम विभाग की एक नई सर्विस जोड़ दी गई है, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन। इसी सर्विस के जरिए ही हमें क्या करना है, कर्म कार्ड मंडल का जो कार्ड है वो इसी ऑप्शन के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बहुत सारे भाई बहन गलती क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि डॉक्यूमेंट इसके लिए लगने क्या क्या हैं, कितने दिन लगेंगे। ये सारी चीजें इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्माण श्रमिकों की पंजीयन के सामने अप्लाई का बटन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इसको भी आपको नोट करके और ओके कर देना है। इतना होने के बाद साथियों, आप देखेंगे यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले दो चीजें ध्यान रखें। पहला कि आपको सही डॉक्यूमेंट ही यहां पे अपलोड करने हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो डीएसडी फाइल टाइप होने चाहिए। यानी इसके लिए आपके पास होना चाहिए डिजिटल हस्ताक्षर टोकन। साथियों, अगर आपका अभी तक डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डीएससी हम इसको कहें, नहीं बना है, तो आप इन सर्विसेज में काम नहीं कर पाएंगे। बिना इसके कुछ आगे आपका होगा ही नहीं, अधूरा आवेदन रहने वाला है। तो अब ये बनवाएं कैसे, कहां जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मैं आपको बना करके देता हूं। हजारों भाई बहनों को हम सर्विस दे चुके हैं। आपका मौका है, सबसे कम पैसे में अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है घर बैठे, और बनाते ही नहीं, पूरा सेटअप करके भी देते हैं, ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में कोई दिक्कत ना हो, जावा को रन करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे भाई बहन बाहर से करवाते हैं, बाद में हमसे पूरी सेटिंग कराते हैं, तो हम पूरा सेटअप करके भी देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो अगर नया बनवाना है तो भी मैसेज कर देना। और आपका पहले बना हुआ था और वो क्या हो गया है कि एक्सपायर हो गया, उसकी वैधता समाप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का काम होता है, तुरंत हम रिन्यूअल करके और पूरा सेटअप भी आपका कर देंगे। तो अगर आपको ये डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है या रिन्यूअल कराना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसको आप सेव भी कर लीजिए अपने पास और डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, पहली चीज ये। अब फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं श्रमिक से, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फॉर्म आपको यहीं से भरना है, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी हमें समझ आ गया। अब हम डॉक्यूमेंट के विषय में जान लेते हैं। तो साथियों, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए, जो कि ये श्रम विभाग की सेवा है, इसमें आपका 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लगने वाले हैं। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए स्कूल का अंक सूची हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या मतदाता सूची हो, या स्वयं का मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए। इनमें से कोई एक आपका हो। अगर ये नहीं है तो फिर आपको कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा आयु के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही पिछले 12 महीनों में 90 दिवस जो है निर्माण के काम में आप कार्यरत थे, उसका प्रमाण पत्र नियोजक, पंजीकृत संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माण एजेंसी या ग्राम पंचायत में अगर आपने काम किया है, मनरेगा के और अन्य काम चलते हैं वहां पे अगर काम किया है, वो सर्टिफिकेट आपको नगरीय निकाय द्वारा जारी किया गया हो, वो भी आपको चाहिए होगा।
अगर समय सीमा की बात करें तो इसमें शहरी क्षेत्र के लिए भी 30 दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 30 दिन की समय सीमा विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है। इतनी समय सीमा के भीतर जो निर्माण श्रमिक है, अगर वो सारी चीजों में पात्र है, सारे डॉक्यूमेंट उसके सही हैं, तो उसको भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड बनकर के मिलता है। और जो कार्ड होता है साथियों, वो इस तरीके का आपका होता है। ये डेमो में आपको दिखा रहा हूं, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने डिटेल्स को यहां पे हाइड किया हुआ है। सेम यही कार्ड आप क्या कर सकते हैं, आवेदन करेंगे और बनने के बाद आपको यहां पे सीओ महोदय के साइन होकर के ग्राहक को यानी आवेदक को, लेबर को ये कार्ड मिलता है, जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलता है। इसके साथ ही साथ आप और संबंधित काम भी सीख सकते हैं, जैसे कि इस कार्ड को रिन्यू करके दोबारा प्रिंट करना। साथियों, अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है कि भैया मेरा कर्म कार्ड खो गया है, कैसे निकालें, तुरंत 2 मिनट में आप निकाल के दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम हम आपको सिखाते हैं सीएससी मास्टर कोर्स में। डिजिढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड किया है, फ्री कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है। अब अगर और आगे आप बढ़ना चाहें, अपनी स्किल को अपडेट करना चाहें, तो यहां पे आपको मिलेगा सीएससी का मास्टर कोर्स। इस कोर्स पे क्लिक करना, यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सिखाते हैं। इस कोर्स को अभी तक 3700 से भी ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं। यहां पे हम पैन कार्ड के स्मार्ट ट्रिक और तरीके आपको सिखाते हैं, जिससे आप आधार कार्ड से ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बना करके पैन कार्ड अप्लाई कर पाओगे। कर्म कार्ड कैसे अप्लाई करना है, उसके साथ साथ आपको रिन्यूअल करके कैसे प्रिंट करना है, वो सारी चीजें और उससे संबंधित जो फॉर्म भी है वो भी यहाँ पे जो है वो हमने आपको शेयर किए हुए हैं। इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर एक काम यहाँ पे सीखने मिलता है। आप आकर के एक बार कंटेंट में देखना कि कितना कुछ हम आपको इस कोर्स के भीतर सिखा रहे हैं। और इस कोर्स की कीमत कोई हजारों रुपए में नहीं है, केवल 112 रुपए नाम मात्र की फीस है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हर एक वीएलई बंधु जो सीएससी आईडी ले रहा है, जो लाखों रुपए खर्च करके अपने सेटअप को जमा रहा है, लेकिन काम न आने के अभाव में ग्राहक वापस जाते हैं, लॉस होता है, तो आप यहां से घर बैठे काम सारा सीख सकते हैं। मैंने अपना पूरा अनुभव आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर किया है, सरल आसान भाषा में। तो अगर आपको सीखना है तो सच में आप गेट दिस कोर्स पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है सीएससी मास्टर कोर्स का। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके नाम मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ये सारे वीडियो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। आप डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर कभी भी न देख सकते हैं, काम सीख सकते हैं और काम करके पैसा आप कमा सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के किस जिले से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और क्या आपका चयन भी अटल ई सेवा केंद्र के रूप में हुआ है, यानी वीएलई के रूप में हो गया है, अटल सेवा केंद्र में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो भी कमेंट में जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।